अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैर आफियत के साथ होंगे और आपका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। नाज़रीन व सामीन, हमने अपने चैनल पर एक सिलसिला शुरू किया हुआ था जो कि पब्लिक स्पीकिंग आर्ट के हवाले से था, और उस हवाले से कुछ बातें आप लोगों को या जो पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं उनको बताई जा चुकी थी। उसी सिलसिले में आज की जो वीडियो है ये भी बहुत करामत साबित होगी आपके लिए, और इस बात पर अमल करके भी आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है उसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आ सकती है और आप एक बहुत मौसर पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। हमने आपको बताया था कि आपको स्टेज पर आने के लिए एक तो एतमाद दरकार होता है, वो एतमाद आपके पास आ गया। अब वो एतमाद कैसे आता है, बॉडी गेस्चर्स किस तरह से दिए जाते हैं, आप इशारों के नारों से किस तरह से काम लेते हैं, इसके साथ साथ आपको बताया गया कि आपने कंटेंट को किस तरह से तैयार करना है। अब अगली बात यह है, देखें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी बात को समझाने के लिए ये जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है इसको भी इस्तेमाल करते थे कि कभी आपका जो लहजा है वो थोड़ा सा धीमा होना चाहिए, कभी आपका लहजा जो है वो थोड़ा सा ऊपर लेवल पर होना चाहिए, तो उससे भी आप अपनी जो बात है वो बड़े मौसर तरीके से अपने सामईन को कन्वे कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी जो अहम बात आज आपको बतानी थी वो ये थी कि जो पब्लिक स्पीकर है उसके हाफ़ज़े के अंदर कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए कि वो जब आवाम को इंगेज करने की ज़रूरत पड़े तो उन्हें आसानी के साथ इंगेज कर सकें। मिसाल के तौर पर उसे कुछ मुहावरे याद होने चाहिए, उसे कुछ कहावतें याद होनी चाहिए, उसको कुछ इंग्लिश की आप कह सकते हैं कोटेशंस याद होनी चाहिए। शायरी बहुत अहम रोल प्ले करती है। एक शेर जो है, आप शायद नसर में 10 जुमले बोलें तो वो उतना अच्छा मानी जो है आपके सुनने वालों पर कन्वे ना कर सके, लेकिन अगर आप एक शेर जो है वो पढ़ दें तो शायद वो 10 लाइनें जो है वो एक शेर कवर कर दे और आपके सामीन को आपकी जो बात है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये कहावतें, कोटेशंस, पोइट्री, शायरी, इसके अलावा जी बड़े लोगों के अक़वाल, आप उर्दू में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अहादीस मुबारका, लेकिन अहादीस मुबारका के हवाले से ये बात जहन में रहे कि आप जो है वो कोट जब करेंगे तो वो जब 100% जो आपको हदीस जो है वो शॉर्टी है, ठीक है, और याद है, तो आप तभी हदीस को कोट करेंगे। इसके अलावा आप इस बात से परहेज़ करें। तो आप जो है हम इस बात को अगर दोबारा से देखें कि जो जो बातें हमने डिस्कस की उनको एक समराइज़ करें, ये खुदादाद सलाहियत है। और बाज़ लोगों को इस चीज़ का शौक़ पाया जाता है कि वो भी लोगों के सामने आकर बात करें और पब्लिक स्पीकर बने। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वालिदैन को अपनी औलाद के हवाले से इस बात की ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद भी स्टेज के ऊपर आए और लोगों के साथ मुखातिब और लोगों के साथ बात करे। तो अब आपके साथ जो भी केस है, आपके अंदर सलाहियत है, आप बोलना चाहते हैं, या आपके वालिदैन की ख्वाहिश है, दोनों सूरतों में, तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स इस स्किल के इसके लवाज़मात जो है वो हमने मुख्तलिफ 2-4 स्टेप्स के अंदर वीडियोस के अंदर डिस्कस किए थे। तो मैंने आपको बताया था भाई आप शीशे के सामने अपने पास्चर्स गेस्चर्स जो हैं इनको प्रैक्टिस करें। उसके बाद ऐसे है कि आप मुतालिया करें, आप जितना ज़्यादा मुतालिया करेंगे आपके पास बोलने के लिए कोई चीज़ होगी। फिर मैंने आपको बताया था भाई एतमाद कैसे आ सकता है। एतमाद के लिए आपके पास इल्म का होना ज़रूरी है। साथ ऐसे है कि दूसरा एतमाद की जो सूरत होती है वो ये होती है कि आप अपने आप को पहचान लें कि मैं हूँ कौन। इसके साथ साथ ऐसे होता है कि एतमाद इस तरह से भी आ सकता है कि आप जो है जो बल्कि आप स्टेज के ऊपर गए हैं तो मैंने आपसे कहा था कि स्टेज के ऊपर जाकर कंसिडर इट कि आपको ही सबसे ज़्यादा पता है। आप उस वक्त कतई तौर पर ये ना सोचें कि मेरे सामने टीचर बैठा हुआ है, फ़लाना बंदा बैठा हुआ है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास डिग्री बहुत है। नेवर कंसिडर इट, इसको कभी भी ना सोचें। अगर आप स्टेज के ऊपर जाकर इस बात को सोचेंगे तो इससे ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाएगा। फिर कंटेंट तैयारी के हवाले से आपको बताया गया कि आप कंटेंट को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर आपको मैंने जो चीज़ें बताई ये भी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपको शायरी आती है, आप कुछ शेर याद करते हैं, आप कहावतें आपको आती हैं, तो इससे ये होगा कि बाज़ औक़ात आपको स्टेज के ऊपर लोगों को इंगेज करना पड़ जाता है। और फिर जो पब्लिक स्पीकर होता है उसके अंदर ये भी स्किल होनी चाहिए कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, अपने सामईन जो हैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके। क्योंकि जब कोई भी बंदा आप मुतवज्जे हो जाता है आपकी तरफ
تو وہ آپ کی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے سنتا ہے. پھر جب وہ سن رہا ہوتا ہے صحیح طریقے سے تو اس کو بات سمجھ بھی بہتر طریقے سے آتی ہے, اور جب اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو پریکٹس بھی کر سکتا ہے. تو اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو, اپنے سامعین کو, اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. آپ کبھی جوش و خروش کا اپنے اظہار کرنا ہے, آپ کوئی تھیم والا آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی سینٹیمنٹل قسم کا شعر پڑھ دیتے ہیں, آپ کا جو مجمع ہوتا ہے اس کے اندر ایک آپ پوٹینشیل پیدا ہو جاتا ہے, وہ سارے اٹھ پڑتے ہیں. یا آپ ایسے ہوتا ہے کوئی کہاوت سنا دیتے ہیں, وہ سارے ہنس پڑتے ہیں. یا آپ ان کو کوئی ایسی بات کہتے ہیں, توجہ زور سے آپ نے کہا تو وہ سارے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے. جیسے گاڑیوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پھکیاں بیچ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے اندر یہ اسکل پائی جاتی ہے, وہ گاڑی کے اندر انٹر ہوتے ہیں, پوری سواریاں ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے ایک جو پبلک سپیکر ہوتا ہے اس کے اندر یہ سکلز ہونا بہت ضروری ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور اگر آپ, میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ان ساری باتوں پر عمل کریں, ایک دم سے کچھ نہیں ہوتا. ایک دم سے آپ کہتے ہیں چاول بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ایک دم سے حلوہ بن جاتے ہیں. ایک دم سے کچھ نہیں ہونے والا. فصل کو بھی پکنے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے. اگر آپ ان ساری باتوں کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر کے ان پر عمل کریں تو یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن آپ کہیں گے, اور جو آپ کو سننے والے ہیں وہ بھی آپ کو ایک اچھا پبلک سپیکر ضرور مان جائیں گے. اور آپ کو اپنے اوپر آج سے اگر شروع کیا تو جب اس ٹائم پر پہنچیں گے تو آپ ضرور یہ کہیں گے کہ واقعتاً جو باتیں ہم کو بتائی گئی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں, اور ان باتوں پر عمل کر کے آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں. تو واصف علی واصف صاحب کے اس کال کے اوپر میں اختتام کرتا ہوں کہ جس صلاحیت پر تم کو ناز ہو یا فخر ہو اس صلاحیت کو اللہ کے لیے لگا دو, تو اللہ آپ کی صلاحیت کو مزید نکھار بھی دیتا ہے, اور آپ کی اس صلاحیت سے انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے, اور اسی کے بل بوتے پر آپ کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.